दोस्तों किसी भी एग्जाम की तैयारी के अंदर अगर हमारे उस सब जितने भी सब्जेक्ट उस एग्जाम में आ रहे हैं उसके ऊपर एक अच्छी पकड़ नहीं है तो हम एग्जाम नहीं निकाल सकते। अगर मैं आरआरबी एनटीपीसी की बात करूं तो यहाँ पे 3 सब्जेक्ट है, मैथ्स, रीजनिंग और जीके जीएस। एक ही सब्जेक्ट भी आपका अगर कमजोर है ना तो आपका एग्जाम नहीं निकलेगा, क्योंकि आज के टाइम में कंपटीशन बहुत ज्यादा है। आज से अगर हम 4-5 साल पीछे जाए तो बिना किसी एक सब्जेक्ट के पढ़े भी एग्जाम निकाला जा सकता था। मतलब जीके के अंदर अगर आप एक डिसेंट स्कोर भी कर रहे हो तो एग्जाम निकल जाता था, लेकिन आज के टाइम में आपको अच्छा स्कोर करना पड़ेगा मैथ्स, रीजनिंग और जीके जीएस के अंदर भी। और जीके जीएस कितनी पढ़नी है ये हमें नहीं पता होता, इसी को लेकर बच्चे परेशान रहते हैं। एक तो याद नहीं रहती जीके जीएस, और दूसरा कितना हमको पढ़ना है, क्योंकि इसका जो सिलेबस का समंदर है वो बहुत बड़ा है। जितना आप उसके अंदर जाओगे उतना ज्यादा वो और गहरा होता जाएगा। तो यहाँ पर जो हेल्प करते हैं वो होते हैं प्रीवियस ईयर से आपको पता होता है कि किस तरह के सब्जेक्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं और कितना हमें पढ़ना है। अगर मैं मैथ्स की बात करूं तो अगर आप मैथ्स अपना पढ़ चुके हैं या स्टार्ट कर रहे हैं तो अगर आप प्रीवियस ईयर के ट्रेंड को देखकर ये पता कर पाए कि कौन से चैप्टर की ज्यादा वेटेज है और उस चैप्टर को पहले करा तो आपकी तैयारी एक स्मार्ट तैयारी होगी और एक अच्छी तैयारी होगी। तो किरण पब्लिकेशंस की बुक्स में आपको रेफर करूंगा, आप उन बुक्स को फॉलो कर सकते हो। इन बुक्स की जो खासियत है, आपको इनमें पिछले 5-6 साल के 2016 से लेकर के अब तक के सारे एनटीपीसी के पेपर्स के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, सारे टीसीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बेस्ड मिल जाएंगे, और सारे जो रेलवे किसी भी एग्जाम में क्वेश्चंस आया वो सब इन बुक्स के अंदर आपको मिल जाएंगे। आपको सब टाइप वाइज, आपको चैप्टर वाइज सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। आपको इनके सॉल्यूशन, शॉर्ट सॉल्यूशन भी मिल जाएंगे और डिटेल सॉल्यूशन भी मिल जाएंगे। और अगर आप इन बुक से तैयारी करते हो तो आपकी प्रिपरेशन काफी अच्छी हो सकती है। और इसके अंदर आपको सामने आपको दिख रहे होंगे चैप्टर वाइज वेटेज भी यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। आपको अलग से मेहनत करने की जरूरत नहीं है, आप प्रीवियस ईयर को देख के खुद से आपको एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है। सब कुछ इन्होंने करके दे दिया है, कौन से चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कौन सा चैप्टर आपको पहले करना है। तो अगर आप इन बुक्स को परचेस करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अब बात करते हैं वीडियो की। हमारी वीडियो जो आज की रहेगी वो रहेगी जीके जीएस की स्ट्रैटेजी को लेकर। मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी मैथ्स और रीजनिंग की स्ट्रैटेजी बना दी है। अगर वो वीडियो भी आपने नहीं देखे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ऊपर आई बटन पे भी आपको लिंक मिल जाएगा। जाकर उस वीडियो को एक बार जरूर देख लेना और देखना कि वहां से आपके मैथ्स और रीजनिंग के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और आज की इस वीडियो को अगर आपने देख लिया तो जीके जीएस के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। और मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि आप रोज रोज किसी ना किसी की स्ट्रैटेजी देखो या फिर मेरी स्ट्रैटेजी देखो। आप किसी एक बंदे की, किसी की भी स्ट्रैटेजी देखो, उसको अच्छे से फॉलो करो, तैयारी अच्छी हो जाएगी। क्योंकि जीके जीएस के अंदर अगर हम बुक्स की बात करें तो बुक्स ज्यादा नहीं है, बुक्स बहुत लिमिटेड बुक है। और आपको पता भी होगा कि इसके अंदर सब ल्यूसेंट की बुक को ही प्रेफर करते हैं। ल्यूसेंट और दूसरी कौन सी है, मनोहर पांडे। ये ल्यूसेंट की बुक है और मनोहर पांडे, सब इन्हीं 2 बुक्स को फॉलो करते हैं। आपको पता है कि आपको यही 2 बुक्स फॉलो करनी है, इससे बाहर आपको नहीं जाना। बात अगर हम टीचर्स की करें तो टीचर्स के आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। वो सारी चीजें मैं बताऊंगा आपको, किस चीज के लिए आपको कौन से टीचर को फॉलो करना चाहिए। वीडियो से लास्ट तक जुड़े रहना, कोशिश करूंगा वीडियो ज्यादा लंबी ना हो और आपके सारे डाउट्स, आपके सारे पॉइंट्स इस वीडियो में क्लियर हो जाए। अब देखो, आज जो है हमारी सीजीएल की जो है आंसर की आ गई है। अगर आपका सीजीएल का पेपर अच्छा नहीं हुआ है तो नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, मतलब अगर आपके कम मार्क्स बन रहे हैं, 120 125 बन रहे हैं और आपको लग रहा है कट ऑफ से बहुत दूर रह जाओगे, तो आपके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है एनटीपीसी का एग्जाम अगले 5-6 महीने में हो सकता है। ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसके लिए आज से ही लग जाओ, अपनी तैयारी को और अच्छा कर लो। अब देखो, मैं सीधी सी बात आपको बोलूंगा, जीके जीएस के अंदर ये 2 बुक जो है ना, ये ल्यूसेंट और ये जनरल कौन सी है, मनोहर पांडे, इनमें से कोई भी एक बुक लो। और देखो, तुम्हारे ऊपर है यार, जितना ज्यादा आप पढ़ोगे और प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा जीएस आपकी स्ट्रांग होगी, जितनी ज्यादा आप रिवीजन करोगे। आपको कुछ नहीं करना, आपको इन बुक्स के अंदर से टॉपिक पढ़ना है और उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने, टॉपिक पढ़ना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने। बहुत सारी बुक है, मनोहर पांडे है, ल्यूसेंट है, आप ये किरण पब्लिकेशन की ये बुक ले सकते हैं, इससे पढ़ सकते हैं। हर चीज आपको इन बुक्स के अंदर मिल जाएगी। अगर आपको लगता है कि आप बुक से पढ़ सकते हो तो इन बुक को ले लो, अपना टॉपिक चूज करो, टॉपिक पढ़ो अपना। मान लो आपने एंशिएंट हिस्ट्री का कोई टॉपिक लिया, उसका टॉपिक पढ़ो और उससे रिलेटेड जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा लो। आप किरण पब्लिकेशन की या फिर पिनाकल की प्रीवियस ईयर की बुक ले सकते हैं और वहां पे आपको टॉपिक वाइज सारी चीजें मिल जाएंगी। कि अगर हम मुगल साम्राज्य की बात करें तो मुगल साम्राज्य का एक अलग टॉपिक मिल जाएगा, वहां से मुगल साम्राज्य के क्वेश्चंस लगा लिए। तो इतना सा काम करना है आपको, जितना ज्यादा पढ़ोगे और उतने प्रीवियस ईयर लगाओगे उतना ज्यादा आपकी जो है जीके जीएस स्ट्रांग होती रही। क्लियर हुआ। लेकिन कई बच्चे जो है बुक से नहीं पढ़ पाती, और ल्यूसेंट की बुक पढ़ना आसान भी नहीं है क्योंकि इसके हर एक पेज पे इतने सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। तो आपको टीचर की आवश्यकता पड़ सकती है, सबको नहीं पड़ेगी लेकिन मोस्टली बच्चों को पड़ेगी। तो मैं अब जीके जीएस के ऊपर सारी चीजें आपको बताऊंगा, आपको कैसे पढ़ना है, किस टीचर से पढ़ना है। और बुक्स तो ये हो गई, ठीक है। आप पिनाकल की ये बुक ले सकते हो, एसएससी की देखो जनरल स्टडी की, ऐसे रेलवे की भी बुक आएगी। इस बुक की खासियत क्या है ना, आप देखोगे यहाँ पर सारी चीजें आपको, मतलब डांस हो गया, आर्ट्स, पर्सनालिटी, इन सबके अलग अलग क्वेश्चंस आपको एक बनाकर दिए हुए। आपको इधर उधर नहीं भागना। मान लो आपने डांस पढ़ा, सारी स्टेट्स के डांस पढ़े, जाके डांस के क्वेश्चंस लगा लो।
अपने नोट्स बना लो। अब बात करें अगर हम जीके जीएस की, देखो इसका सिलेबस तो बहुत ज्यादा होता है। अगर हम सिलेबस देखें तो वहां पे बस जो मेन टॉपिक्स हैं वो लिख देते हैं, लेकिन उनको कितना पढ़ना है ये आपको नहीं पता होता। ये कैसे पता चलता है हमको? ये पता चलता है हमको प्रीवियस ईयर के पेपर्स को देखकर। वहां से हम चीजों को प्रायोरिटाइज कर पाते हैं कि किस चीजों को पहले प्रायोरिटी देनी है। तो ये सारी चीजें जो है हमारे प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग डिसाइड हो पाती है कि हमें कितना पढ़ना है, क्योंकि इसके अंदर अगर हम जितना जाएंगे डीप उतना ज्यादा समंदर गहरा होगा। अगर हम हिस्ट्री के अंदर मुगल साम्राज्य पढ़ रहे हैं तो हमें हिस्ट्री के अंदर एक अलग इंटरेस्ट आने लग जाता है और मन करता है और पढ़ते जाओ और पढ़ते जाओ। और सिलेबस तो इतना है कि आप एसएससी का पढ़ लो, फिर पीसीएस का पढ़ लो, फिर यूपीएससी का पढ़ लो, कभी सिलेबस खत्म ही नहीं होगा। तो आपको लिमिटेड रहना है क्योंकि आपके पास एक बहुत कम समय है, और खासकर एनटीपीसी के लिए 4 से 5 महीने। तो अगर हम बात करें जीके जीएस की, तो हम इसको 4 चीजों में डिवाइड करेंगे। ठीक है, पहली हो गई स्टैटिक, दूसरी हो गई हमारे सब्जेक्ट्स हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, फिर हमारा आ जाता है जीएस जनरल साइंस, और फिर आ जाता है हमारा करंट अफेयर। तो इन सब चीजों के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले जो इनमें से हम प्रायोरिटी देंगे ना, तो देखो जीएस जो है अच्छी खासी वेटेज रखती है एनटीपीसी में। सीबीटी 1 में बात करें तो 40 नंबर्स आउट ऑफ 100 एंड 50 नंबर्स आउट ऑफ 120 एंड सीबीटी 2। अब जीएस के अंदर भी हमने 4 इसको भागों में डिवाइड कर लिया, स्टैटिक, फिर सब्जेक्ट्स, फिर जीएस और फिर करंट अफेयर। अब इन चारों में से आपको जो प्रायोरिटी देनी है वो देनी है साइंस को सबसे ज्यादा, क्योंकि साइंस के क्वेश्चंस आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलेंगे। अब साइंस में भी 3 पार्ट आ जाते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। उसके अंदर आपको क्या करना है, बायो को जो है अपनी प्रायोरिटी देनी है, बायो की प्रायोरिटी देनी है। अब देखो बायो कहाँ से पढ़नी है मैं आपको बता देता हूँ। बायो के लिए आप मतलब अपने सोर्सेज भी ढूंढ सकते हो यूट्यूब पे, यार बहुत चीजें हैं बहुत, लेकिन मैंने कहाँ से पढ़ा और मेरे को जो बेस्ट वीडियो लगी अभी तक की वो मैं आपको बता रहा हूँ। आप यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर देखना, यहाँ पर आप लिखना डॉक्टर विपिन गोयल बायोलॉजी लेक्चर। ठीक है, स्टडी आईक्यू पे पढ़ाते हैं डॉक्टर विपिन गोयल। और इनकी ये वाली वीडियो देखो अगर आपको मिलेगी तो, बायोलॉजी मैराथन। हाँ देखो, ये 8 घंटे 45 मिनट की ये वीडियो है, पहली वाली ये। तो इस वीडियो से आप पूरी कंप्लीट कर सकते हैं। बायोलॉजी बहुत अच्छे से इन्होंने बताई है, और उसके बाद सीधा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने। और थोड़ा सा और रेफरेंस चाहिए तो आप ल्यूसेंट की बुक, इसके अंदर जो है ल्यूसेंट की बुक के अंदर जनरल साइंस भी दी हुई है। तो जो बच्चे ऑलरेडी बीटेक करे हुए हैं आप में से, जिन्होंने 11th क्लास में 12th क्लास में साइंस पढ़ी है, तो उनका साइंस का जो बेस है वो अच्छा होगा। वो अगर लेक्चर ना भी देखना चाहे तो डायरेक्ट अपना ल्यूसेंट से पढ़कर प्रीवियस ईयर लगा सकते हैं। लेकिन जो बच्चे लेक्चर देखना चाहते हैं वो इस लेक्चर को देख करके बायो के अपना कंप्लीट कर सकते हैं। और अगर उनको कोई बेटर लेक्चर मिलता है तो आप वो भी देख सकते हैं। जिन लोगों को अच्छा है, कोई इससे अच्छा सोर्स पता है, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ताकि दूसरे बच्चों को भी हेल्प हो सके। ठीक है, और इसके अलावा देखो, अब देखते जाओ मैं जो आपको चैनल बता रहा हूँ। आप यहाँ पर लिखना एक फार्मर एसएससी बायोलॉजी 1 शॉर्ट रिवीजन। ठीक है, देखो यहाँ पर 1 शॉर्ट में इन्होंने जो है पूरी की पूरी बायोलॉजी कवर कर रखी है। इस तरह से आपको इसी चैनल की जो है आपको फिजिक्स की मिल जाएगी, केमिस्ट्री की मिल जाएगी। तो यहाँ से आप इनकी एक ओवरऑल आइडिया ले सकते हो, और उसके बाद आप ल्यूसेंट से पढ़ सकते हो और प्रीवियस ईयर लगा सकते हो। ठीक है, देखो एक बार में आपकी कोई भी चीज परफेक्ट नहीं होगी। जब आप घर बनाते हो तो आप एक बार में, ऐसा नहीं होता कि आपने एक दीवार बनाई, फिर उसके ऊपर प्लास्टर किया, फिर उसके ऊपर व्हाइट वॉशिंग की, और फिर उसके ऊपर मतलब फिर पीओपी वगैरह करी उसके ऊपर। मतलब एक बार में आप एक चीज को कंप्लीट नहीं करते। आप क्या करते हो, पूरा स्ट्रक्चर एक साथ बनाते हो। उसके बाद दूसरा स्टेप करते हो, पूरे घर पे प्लास्टर करते हो। तीसरा स्टेप करते हो कि पीओपी होती है पूरे घर पे। चौथा स्टेप होता है कि फिर वॉल्स के ऊपर डिजाइन बनते हैं। तो धीरे धीरे एक एक करके प्रोसेस बनता है, तब पूरी चीज कंप्लीट होती है। तो आपको भी ये करना है कि आपको पहले पूरा एक ओवरऑल आइडिया होना चाहिए हर सब्जेक्ट का। तो अगर आप ये 1 शॉर्ट रिवीजन जो वीडियो देखोगे, ये 1 शॉर्ट रिवीजन हो गई। और इनकी एक एफआरबी सीरीज भी है, देखो एफआरबी सीरीज फार्मर एसएससी। यहाँ पर आप जाओगे इनके चैनल के ऊपर तो बायोलॉजी की देखो एफआरबी सीरीज मिल जाएगी, फ्रीक्वेंट रिवीजन, इस तरह से कुछ इसकी फुल फॉर्म है। तो यहाँ से भी आप बायोलॉजी को कवर कर सकते हो। ऐसे केमिस्ट्री की मिल जाएगी, ऐसे फिजिक्स की मिल जाएगी। ठीक है, और इन सबसे अच्छा सोर्स अगर आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हो तो एनसीईआरटी से कवर कर लेना। ये इससे बेटर और कोई फिजिक्स इसका साइंस का सोर्स नहीं हो सकता। ये मैंने सबसे सही बताया आपको। इस चैनल से बढ़िया आपको कहीं पर भी कोई चैनल नहीं मिलेगा। अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बोल रहा हूँ, मैंने भी इनकी काफी वीडियोस देखी और मैं इनको जब 50,000 सब्सक्राइबर थे इनके तब से फॉलो कर रहा हूँ। फार्मर एसएससी को आप आंख बंद करके फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद आपको जो प्रायोरिटी देनी है स्टैटिक को देना। ठीक है, दूसरे नंबर पे आप देना स्टैटिक को प्रायोरिटी। स्टैटिक के अंदर क्या करना है आपको, पहले सारे स्टैटिक सब्जेक्ट्स मतलब स्टैटिक टॉपिक्स जो है उनको एक जगह पे जो है लिख लेना है। ठीक है, मैं आपको अपनी कॉपी दिखाता हूँ, ये मेरी कॉपी है। इसके अंदर मैंने देखो यहाँ पर सारे स्टैटिक के टॉपिक्स लिखे हुए हैं, आपको दिख रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर। और मैंने इन टॉपिक्स को एक एक करके उठाया और इनके नोट्स बनाता चला गया। देखो जैसे ये हो गया, पहला टॉपिक क्या था यहाँ पे, स्टेट्स कैपिटल, उनके फाउंडर और सीएम और गवर्नर। मतलब स्टेट की कैपिटल क्या है, स्टेट का गवर्नर कौन है, वहां का चीफ मिनिस्टर कौन है, उन सबकी मैंने यहाँ पे लिस्ट बना रखी है। उसके बाद दूसरा टॉपिक लिया मैंने कि कैबिनेट मिनिस्टर्स हो गए। दूसरा टॉपिक लिया मिलिट्री एक्सरसाइज, उसकी यहाँ पे लिस्ट बना रखी है। इसी तरह से देखते रहोगे आप। तो उसके बाद जो हमारा तीसरा टॉपिक है इसके अंदर कौन सा है, यहाँ पर अगर स्टार्टिंग में देखेंगे तो ये है
लिस्ट ऑफ अपकमिंग स्पोर्ट्स इवेंट्स, यहाँ से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, तो यहाँ पर मैंने लिस्ट ऑफ अपकमिंग स्पोर्ट्स इवेंट्स की ये बना रखी है पूरी लिस्ट, ठीक है। इस तरह से मैंने जो है ना सारे स्टैटिक टॉपिक इस कॉपी के अंदर लिख लिए, तो आप देखोगे ना काफी अच्छे से मैंने इस कॉपी को मेंटेन किया था। और देखो ये देखो इंपॉर्टेंट फेयर एंड फेस्टिवल्स हो गए यहाँ पर, और ये आपके फेमस टेम्पल्स हो गए। इस कॉपी से फिर मैं इसको स्टैटिक को पढ़ता रहता था, रिवाइज करता रहता था, क्योंकि स्टैटिक के अंदर क्या है ना कि आपको कुछ समझना नहीं है, आपको चीजों को रटना है, किसी भी तरह से उनको माइंड के अंदर बिठाना है, तो एक कॉपी बनाओ और उसको रोज रिवाइज करते रहो। तो दूसरे नंबर पे हम स्टैटिक पोर्शन को रखेंगे। ये सारे के सारे टॉपिक जो है आप एक जगह लिख लो, मैं आपको एक इसकी लिस्ट दे दूंगा, और आप कहोगे तो इसकी पीडीएफ बनाकर भी मैं अपनी नोटबुक की दे दूंगा, लेकिन आपको समझ नहीं आएगी, ठीक है। इसमें बहुत सारी चीजें, क्योंकि एक बार में देखो जैसे मैंने लिखे ना ये फेयर एंड फेस्टिवल, इसके बाद जब मैं प्रीवियस ईयर करता था तो उसमें जो ऐसी चीज लगती थी जो कॉपी में नहीं है, मैं उसको नोट करता रहता था इसके अंदर। तो आपको दिख रहे होंगे कहीं कहीं एरो बन बन के जो चीजें लिखी हुई है ना वो प्रीवियस ईयर में आई हुई है, लेकिन मैंने लिख नहीं रखी थी, बाद में ऐड करी है। जो यहाँ पर हरे कलर के हाइलाइटर से हाईलाइट हो रखे हैं, ये वो क्वेश्चन है जो कई बार पूछे जा चुके हैं प्रीवियस ईयर में। तो इस तरह से आपको स्टैटिक पोर्शन को कवर करना है। स्टैटिक पोर्शन के लिए आपको देखो एक चीज और दिखाता हूँ, देखो रिवर का देखो मैंने कितना अच्छे से बना रखा था यहाँ पे, इसके अंदर देखो रिवर का देखो कितना अच्छे से बना रखा है, क्लियर हुआ। इस तरह से अब रिवर मेरे को कहीं और पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ से मैं देखता हूँ एक बार सारी रिवाइज हो जाती है और रिवर का क्वेश्चन सारे बन जाते हैं इससे, ठीक है। इसके अंदर मैं अपनी ट्रिक्स भी बनाता रहता था। अगर देखोगे आप यहाँ पे इस वाले पेज के ऊपर, तो देखो किसी भी रिवर की जो ट्रिब्यूटरी ट्रीज होती हैं उनको याद करने के लिए मैं अपनी ट्रिक बनाता रहता था। साइड में देखो ट्रिक्स बनी हुई है, यहाँ पर लिखी हुई है, तो आपको मे भी ना समझ आए लेकिन आप इससे हेल्प ले सकते हो। मैं कोशिश करूंगा अपने प्रोवाइड करने की, इसको टेलीग्राम चैनल पे, वहां पे आप जुड़ जाना। और ये आपको स्टैटिक टॉपिक के लिए किसी टीचर को पर्टिकुलर नहीं फॉलो करना है, मतलब आप सीधा इस टॉपिक को, मान लो कोई भी टॉपिक आप कर रहे हो, डांसेस का टॉपिक कर रहे हो, तो आप सीधा गूगल पे, उस पे यूट्यूब पे लिखो और डांसेस की जो अच्छी वीडियो दिखाई दे उसको लिख लो, सारे डांस अपने नोट कर लो। उसमें कुछ समझना नहीं है, कोई अच्छा टीचर बेकार टीचर उसमें कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि कोई आपको कॉन्सेप्ट नहीं समझा रहा, बस ये बता रहा है कि यहाँ पर ये वाला डांस है इसको लिख लो, ये वाला डांस है इसको लिख लो, आपको याद करना है सारा। बाकी जो एक चैनल में आपको बताऊंगा क्रेजी जीके ट्रिक, उसको आप फॉलो कर सकते हो। ये जो रिवर्स वाला जो चीज है मैंने वहीं से करी हुई है, वहां पर आपको इसके काफी मिल जाएंगे। तो देखो मैं दिखा देता हूँ आपको स्क्रीन के इसके ऊपर, क्रेजी जीके ट्रिक्स और रिवर्स लिख लो आगे। तो यहाँ पर आप देखोगे तो ये रिवर्स का देखो सबसे पहले नंबर पर ही आ गया। ये बहुत अच्छी वीडियो है, आप इनकी देखोगे ना, मतलब काफी अच्छी वीडियो है। और यहाँ से आप इनकी बाकी वीडियोस भी देख सकते हो। आप देखोगे बहुत पुरानी वीडियोस हैं, स्टिल यहाँ पे कमेंट में क्या आ रहा है 2024 में इसको कौन कौन देख रहा है, आज भी लोग इसको देखते हैं क्योंकि इतनी अच्छी वीडियोस है। आज के टाइम में कंटेंट अच्छा ढूंढना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हर कोई बस वीडियो बनाने के चक्कर में, व्यूज बनाने के चक्कर में लगा हुआ है। ये 4 साल पुराना कंटेंट है, आज भी इसकी टक्कर का कंटेंट नहीं है। मैं वो चीजें बता रहा हूँ जो मैंने एक्सपीरियंस की हुई है, जहां से मैं पढ़ा हुआ हूँ, और मेरा एक्सपीरियंस आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने पढ़ाया भी है, मैंने अनअकैडमी में पढ़ाया भी है, और मेरे पुराने चैनल पे देखोगे तो मैंने करंट अफेयर्स भी पढ़ाया हुआ है, मैथ्स भी पढ़ाई हुई है, और मैंने खुद भी तैयारी करी हुई है, खुद मैंने जॉब भी ली हुई है, एसएससी की भी तैयारी की हुई है, रेलवे की भी तैयारी की हुई है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको अच्छे से फॉलो करनी है। अब अगर बात करें तीसरी चीज, तो तीसरी चीज आती है हमारी सब्जेक्ट्स के अंदर आपको प्रायोरिटी देनी है, या तो हिस्ट्री को या पॉलिटी को, हिस्ट्री या पॉलिटी इन दोनों को प्रायोरिटी देनी है, और फिर ज्योग्राफी को, उसके बाद इकोनॉमिक्स को ना भी पढ़ोगे तो चल जाएगा काम, बहुत कम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसके अंदर क्या करना है ना, आपको कुछ टीचर्स मैं आपको बता रहा हूँ। अब सब्जेक्ट्स वाइज के अंदर आपको क्या करना है, पहले मैंने बताया ना कि स्ट्रक्चर बनाना है आपको, कोई भी चीज हम बनाते हैं तो एक उसका बेसिक आइडिया होना चाहिए, तो इसके अंदर भी देखो बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए। पूरी हिस्ट्री आप एक एक करके डीप में पढ़ोगे तो कोई फायदा नहीं है, सिलेबस खत्म नहीं होगा, लिमिटेड टाइम है आपके पास। आपको क्या करना है, एक ओवरऑल पहले आइडिया लेना है पूरी हिस्ट्री का। तो कोई ऐसी वीडियो मिल जाए जिसके अंदर 4 से 5 घंटे में या 10 घंटे में या 12 घंटे में पूरी हिस्ट्री हमको एक कहानी की तरह बता दे, ताकि हमको मोटा मोटा आइडिया हो जाए कब कौन सी चीज हुई, और फिर हम उसको ल्यूसेंट से पढ़ें और फिर उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा ले, काम खत्म। तो उसी चीज के लिए मैं आपको बताऊंगा कि देखो यहाँ पे क्या करना है आपको, एक कुछ चैनल बता रहा हूँ आपको, एक जीवी विट मूवर है, ठीक है। देखो यहाँ से आपको पूरी हिस्ट्री, पूरी ज्योग्राफी मिल जाएगी, खत्म कहानी एक बार में। देखो जीवी विट मूवर ये लिखोगे, इसके आगे डाल दो हिस्ट्री, जैसी डाला आपने हिस्ट्री, तो देखो हिस्ट्री की पूरी 7 घंटे की एक वीडियो आ गई, जिसके अंदर पूरी मॉडर्न इन्होंने कंप्लीट करी हुई है। उसके नीचे देखोगे आप एक एंशिएंट की है, एंशिएंट पूरी कवर की हुई है। इसी तरह से आप इसकी बाकी सर्च करोगे, मान लो आपने ज्योग्राफी के लिए इसके लिखी एक वीडियो, ज्योग्राफी, तो ज्योग्राफी की पूरी मैराथन उसने एक बार में कंप्लीट कर रखी है 7 घंटे में। तो इन वीडियो से फायदा क्या है ना, आप इन वीडियो को एक बार देखो, बेशक नोट्स मत बनाओ, आप इसको 1.5x की स्पीड पे देखो और एक आइडिया मिल जाएगा आपको, पूरी हिस्ट्री की टाइमलाइन पता चल जाएगी कब क्या हुआ, ठीक है। पहले कौन सा आपकी जो डायनेस्टी आई, फिर मुगल्स आए, मुगल्स के साथ कैसे साथ साथ में गुरुज चल रहे थे, जो गुरु नानक देव वगैरह है वो, और साथ साथ में कैसे अंग्रेज चल रहे थे, वो सारी चीजें आपको एक टाइमलाइन क्लियर हो जाएगी। फिर कैसे कैसे हम 1857 की क्रांति हुई, कैसे हम मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर आए, वो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, ल्यूसेंट को उठाना है, ल्यूसेंट से उस टॉपिक को पढ़ना है, आपको पता चल जाएगा, एक टाइमलाइन आपको पता होगी तो क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा लगाओ, बार बार रिवीजन करो, बार बार रिवीजन करो,
पढ़ो टॉपिक, क्वेश्चंस लगाओ, रिवीजन करो, पढ़ो टॉपिक, क्वेश्चंस करो, रिवीजन करो, ठीक है। बस यही काम करना है और देखना आपकी जो जीएस है वो काफी अच्छी हो जाएगी, जनरल अवेयरनेस काफी अच्छी हो जाएगी। क्लियर हुआ। इसके अलावा दूसरा जो मैं आपको बोलूंगा, एक ये पार्मर एसएससी मैंने बताया, पार्मर एसएससी, इनकी एफआरबी सीरीज देख सकते हो आप, और वन शॉट वीडियोस इनकी पड़ी हुई है चैनल के ऊपर, जाके सर्च कर लो। ये चैनल तो मैं आपको बोलूंगा फॉलो कर लो, ये बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं और आपकी जीएस को काफी स्ट्रॉन्ग कर देंगे। अगर आप इनका एक कोर्स खरीदना चाहते हो तो अभी इन्होंने जीके एसएससी जीके 3.0 स्टार्ट करा है, उसको आप खरीद सकते हो। उसकी लाइव वीडियो तो उस पर होती है यूट्यूब पर, लेकिन उसका जो पेड कोर्स वो वीडियो हट जाती है, उसके बाद उनकी उस पर चली जाती है ऐप पर, और नोट्स भी उसके ऐप पे मिलते हैं। तो आप लाइव पढ़ सकते हो और नोट्स बना सकते हो, तो सीधा देख लो बिना कुछ खरीदे, और आप खरीदना चाहते हो तो उनकी ऐप से पढ़ सकते हो, खरीद सकते हो। मैं बता रहा हूँ कि अगर आपने ठीक से फॉलो कर लिया तो आप अच्छा हो जाओगे जीएस के अंदर, आप अच्छे हो जाओगे जीके जीएस में। लेकिन अगर पूरा कोर्स आप खत्म करना चाहते हो 4-5 महीने में शायद ना हो, तो एक लॉन्ग टर्म के लिए आप उसको ले सकते हो, नेक्स्ट टाइम सीजीएल के लिए, नेक्स्ट टाइम एनटीपीसी के लिए। लेकिन अभी अगर आप 4-5 महीने को टारगेट कर रहे हो तो यूट्यूब पे इन्होंने इतना मटेरियल दे रखा है कि आपका कंप्लीट हो जाएगा सब कुछ वहां से, ठीक है। आप एफआरबी सीरीज देख सकते हो, वन शॉट वीडियोस देख सकते हो, और ये रोज एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बेस पे चीजों को समझाती है। तो आपने वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया ना, तो यकीन मानो उससे भी आपका जो जीके जीएस है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करना है, तो जल्दी जल्दी से मैं चीजें कवर करता हूँ। एक देखो हिस्ट्री के लिए मैं बता रहा हूँ आपको, एक लिखना एएस पंडित और हिस्ट्री क्लासेस। इसके अंदर हिस्ट्री की पूरी ये एक इन्होंने सीरीज बनाई हुई है, इसको आप देखोगे, ये वाली नहीं, ये वाली है, ठीक है। इसके अंदर आप देखोगे तो ये पूरी हिस्ट्री को मतलब ऐसे इन्होंने इंटरेस्टिंग बना दिया ना, एक कहानी की तरह बता दिया है। इसको एक बार देख लेना, हिस्ट्री की आपकी चीजें जो है कवर हो जाएंगी। या तो जीवी विट मूवर से देख लो या इससे देख लो, मैं दोनों अच्छे सोर्स बता रहा हूँ जहां से मैंने भी देखी हुई है। इसके अलावा आप गौरव सर को जानते होंगे, उत्कर्ष चैनल है, उसके ऊपर पढ़ाते हैं, रोज सुबह करंट अफेयर्स पढ़ाते हैं, बहुत बच्चे देखते हैं। तो हिंदी मीडियम में जो पढ़ना चाहते हैं वो इन सर को फॉलो कर सकते हैं, इन सर की वीडियोस देख सकते हैं। और करंट अफेयर में अभी पढ़ने के लिए बिल्कुल रेकमेंड नहीं करूंगा, मैं रेकमेंड करूंगा कि बाकी सब्जेक्ट्स को कवर किया जाए, स्टैटिक को कवर किया जाए, जनरल साइंस को कवर किया जाए। तो ये जो है आप गौरव सर को फॉलो कर सकते हो, जो कुछ स्पेसिफिक टॉपिक जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे आर्टिकल हो गए, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हो गई, इंपॉर्टेंट शेड्यूल्स हो गए, तो इस तरह की चीजें जो होती हैं वो एग्जाम में आती हैं, तो वो इनकी वीडियो से आप देख सकते हो, काफी अच्छे से बताते हैं। और बाकी हिंदी वाले इनको फॉलो कर सकते हैं, बाकी खान सर को आप फॉलो कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छे टीचर है, अपनी फील्ड के अंदर माने जाने टीचर है, इनकी वीडियो आप देख सकते हो। और बाकी आपको कोई और अच्छा टीचर पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में नीचे जरूर बताना, ताकि और बच्चों को हेल्प हो जाए। तो इससे बढ़िया चीजें मैं आपको और नहीं बता सकता हूँ। ये सारी बुक्स भी मैंने आपको दिखा दी, अपने नोट्स भी दिखा दिए, टीचर्स भी बता दिए। अब आपके ऊपर है आप कितनी तैयारी करते हो। क्लियर। और देखो अपने आप को मोटिवेटेड रखो, पढ़ाई कर लो, एग्जाम की डेट्स आने का इंतजार मत करो, क्योंकि बहुत बच्चों का ये है कि सर एग्जाम कब होंगे, एग्जाम कब होंगे। अरे यार जब मर्जी हो, आप अपनी तैयारी तो पूरी करो। ये मान के चलो दिसंबर में एग्जाम है, दिसंबर तक सारी तैयारी करनी है, इस तरह से आपको पढ़ना है। तो बस मैं यही कहना चाहूंगा कि अपनी तैयारी को अच्छा करें, जितना ज्यादा हो सके रिवीजन और प्रीवियस ईयर और फिर मॉक टेस्ट जीए के जीएस के अंदर लगाते रहें। इस चीज के अंदर अपने आप को बिल्कुल भी धोखा ना दें, ठीक है। कोई भी डाउट आता है तो आप मेरे से इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, मैथ्स बाय रवि सर, और अनलर्निंग पाठशाला में मेरे साथ जुड़ सकते हैं, वहाँ पे मैं सारी पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो इन बुक्स की पीडीएफ भी मैं वहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगा, आप मेरे साथ जुड़ जाना। मिलता हूँ अगले वीडियो में, धन्यवाद।